तुम सब सज्जनों के सामने गोपीचंद के इतिहास से दूसरे नंबर से मैं कुछ बातें सुनाने जा रहा हूं। वो कौन सी हैं? जिस वक्त गोपीचंद को गुरु जलेंद्र नाथ ने जोग दे दिया और जोग देकर के कहने लगे, अच्छा बेटे गोपीचंद के, हाँ गुरु जी, कि तेरे को मैंने एक ऐसा बना दिया है जो कि इतने धरती और आसमान रहेंगे, इतने तेरा नाम रहेगा मेरी माया। मैं आपको एक हुक्म और देता हूं। कौन सा गुरु जी? कि जाओ, तेरी जननी मां बाहर बैठी हुई है और जाकर के मां के दर्शन करो। जो आज्ञा गुरु जी आप दोगे, मैं उस आज्ञा का पालन करने के लिए आपके पास बैठा हूं। जब गोपीचंद वहां से चलने लगा तो कौन है वो गुरु जलंधर कुछ कितनी प्यारी प्यारी, कितनी मीठी बातें बताते हैं और उनको गोपीचंद कितने ध्यान से सुनता है। तो गुरु जलंधर नाथ क्या कहने लगे? कर दिया यमरे शरीर तेरा तू पर ले पारे, तेरेगा बेटा धरती और यसे मान रहेंगे, दके इतने नहीं मरेगा बेटा। कर दिया यमरे शरीर तेरा तो पर ले पाए, करेगा बेटा धरती गोरिया से मान रहेंगे, इतना नहीं मरेगा बेटा। कर दिया यमरे शरीर तेरा तो पर ले पाए, करेगा बेटा धरती गोरिया से मान रहेंगे, इतना नहीं मरेगा बेटा। वहां तेरे पे वो ईश्वर दया करेगा, ओ सारे कारज सया करेगा, सारे कारज सया करेगा। हाँ, एक जगह पर न रहा करेगा, तू तो करता सले करेगा बेटा। धरती और यसे मान रहेंगे, इतना नहीं मरेगा बेटा। कर दिया यमरे शरीर तेरा तो पर ले पारे, करेगा बेटा धरती और यसे मान रहेंगे, इतना नहीं मरेगा बेटा। ओए माया ते फेर गई एक पल में, ओ फसे ना कभी बुरी हलचल में, फसे ना कभी बुरी हलचल में। अरे ना आवे भई के थल में, तू ते नहीं किसे ते करेगा बेटा। धरती और यसे मान रहेंगे, इतना नहीं मरेगा बेटा। कर दिया यमर शरीर तेरा तो पर ले पाए, करेगा बेटा धरती और यसे मान रहेंगे, इतना नहीं मरेगा बेटा। दुनिया में मुलाकात बनेगी, ओ धर्म की तसाची तेग तनेगी, ओ धर्म की तसाची तेग तनेगी। और जो कह देवाए बात बनेगी, तू तो सबके कष्टे हरेगा बेटा। धरती गोया से मान रहेंगे, इतना नहीं मरेगा बेटा। कर दिया यमर शरीर तेरा तो पर ले पाए, करेगा बेटा धरती गोया से मान रहेंगे, इतना नहीं मरेगा बेटा। हाँ, लक्ष्मी चंद ज्ञान गुणिया में सत्संग में लगर सी मुनिया में, सत्संग में लगर सी मुनिया में। अरे ओ जाना में
अमर दुनिया में दुखे हो जाना में, अमर दुनिया में दुखे सबके कादे सरेगा बेटा धरती और यसे मान रहेंगे इतना नहीं मरेगा बेटा। कर दिया अमर शरीर तेरा तो परले पारे करेगा बेटा धरती और यसे मान रहेंगे इतना नहीं मरेगा बेटा। गोपीचंद उन बातों को सुनकर के कितना प्रसन्न होया, कितना खुश होया। कहने लगा गुरुजी जो कुछ आपने कहा है मैं उनको सबको स्वीकार करता हूँ। बेटे जाओ अपनी माँ के दर्शन करो। वहां से गोपीचंद चल के अपनी जननी माँ के पास में आ जाता है, आकर के नमस्कार करता है। नु कहने लगा माता जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बेटे बहुत खुश दिखाई देते हो। कि हाँ माता जी आज इतनी खुशी है कि जितनी या तो एक दिन तने अपनी आत्मा के अंदर खुशी मिली थी, आज मैंने वो खुशी मिली है। कौन सी बेटे? कि जिस दिन तने मेरे को जन्म दिया था उतनी तो कितनी खुश हुई, और आज मैं कितना खुश हूं कि मेरे को पता है कि मेरे को दूसरा जन्म मिला है। वो कैसा बेटे? कि आज मेरे गुरु ने मेरे को जन्म दिया है, मेरे को रास्ता दिखाया है, मेरे अंधेरा था मेरे को दीपक दिखाया है। इस बात को सुनकर केनू कहने लगी बेटा अच्छा मेरे साथ में चल। कि माताजी मैंने तेरे से पहले इनकार कर दिया था कि मैं तेरे साथ में नहीं जाऊंगा। इतनी बातों को सुनकर के भर्तरी आता है, मैनावती से कहने लगा हे मैनावती ये क्या मामला है? कि भाई ये तेरा भांजा मैं इसको साथ ले जाना चाहती हूँ। कि बेबे ठीक है साथ तो ले जाना चाहती है, लेकिन भांजा किस नेक से कहती है? मेरा रिश्ता तो नेक बदल गया। कौन? वो भर्तरी समझाता है और मैनावती सुनती है। तो भर्तरी क्या कहने लगी? बोलिया गोपी चंद लाल कण का एक कुछ ना सयक तेरा, ए नेक बदल गया एक साथ में कुर्बाई हो गया मेरा। गोपी चंद लाल कण का कुछ ना सयक तेरा, नेक बदल गया एक साथ में कुर्बाई हो गया मेरा। सखे सतगुरु जी की टहल करेगा दिन रात रहे सेवा में, मन बुद्धि से गोपी चंद का गात रहे सेवा में। संग सोवदा के बैठे खुद साथ रहे सेवा में। सच्चे दिल से ज्ञान ध्यान से कर बात रहे सेवा में। ज्ञान का दीपक करे उजाला हो गया दूरी अंधेरा। मेघ बदल गया एक साथ में कुर्बाई हो गया मेरा। गोपी सुनते लाल कण का कुछ ना सयक तेरा, नेक बदल गया एक साथ में कुर्बाई हो गया मेरा। पहिरे हो के सारी उम्रे ओए सारी उम्रे रोवती डोले गोपी चंद पा सकता ना। सो रुके देख मार के
तेरे दौर आ सकता ना, राजभवन और रंग महला में कदे भोजन खा सकता ना। हम जाएंगे जिते गैल रहेगा वो तेरी गैल जा सकता ना। हम जाएंगे जिते गैल रहेगा वो तेरी गैल जा सकता ना। पहले मत तन जान नहीं थी, पहले मत तन जान नहीं थी, बेबेईब पाट जा तेरा। मेघ बदल गया एक साथ में गुरबाई हो गया मेरा। गोपी तंग लाल कैर का कोना लड़क तेरा। मेघ बदल गया एक साथ में गुरबाई हो गया मेरा। दखे बहुत आने होली समझाली, तन बात सुनी ना मेरी। एक लाल थाए घर तय खो दिया, कर ली डूबा ढेरी। बेसोदी में जुल्म करया दिया, रोक पिंजरे में केरी। बेशक रो रो मर जाइए ना, दगे पार बसाव तेरी। बेशक रो रो मर जाइए ना, पार बसाव तेरी। आज मैं लांक गया छूट आसिया, ओया मोटा में तेरा। मेघ बदल गया एक साथ में गुरबाई हो गया मेरा। गोपी तंग लाल कैल का कुछ ना सहक तेरा। मेघ बदल गया एक साथ में गुरबाई हो गया मेरा। हो चुपचापे चली जा घर ने, बाण मेरी माँ जाई है। गोपी चंद की आस छोड़ दे, क्या मैं दिल में राख समाई है। माँ बेटे की आज तो पछे वही जिंदगी तलक जुदाई है। शहरी लक्ष्मी तंद दुख सुख भोगे, क्या मैं बीता कर में लिखाई है। लक्ष्मी तंद दुख सुख भोगे जा, ओए बीता कर में लिखाई है। उन राज के वस्त्र तार दिए हो, बगमा बना ले रो। मेघ बदल गया एक साथ में गुरबाई हो गया मेरा। गोपी तंद लाल कैल का कुछ ना सहक तेरा। मेघ बदल गया एक साथ में गुरबाई हो गया मेरा। इस बात को कहा कि गोपीचंद से लाल कहने का कुछ ना हसे अख्तेरा। हे नेक बदल गया एक साथ में गुरबाई हो गया मेरा। बहन जो कुछ भी कहानी है ये न्यू क्यों है, आप चली जाइए, और नहीं जाती तो गोपीचंद से पूछ लिए। नुकन लगी रे बेटा गोपीचंद तू मेरे साथ चल। माताजी मैंने तेरे से कहा था कि न तो तेरे को ब्याज मिलेगा और न ही तेरे को मूल मिलेगा। मैंने तेरे से पहले ही समझा दिया था। रोती पीटती वापस घर आ जाती है। और गोपीचंद अपने गुरु की शरण में चला गया। न्यू कहने लगा गुरुजी मेरे लिए क्या हुक्म है। बेटे तेरे लिए एक हुक्म है कि अपनी छोटी रानी पाटम दे से मां कह के भिक्षा लानी होगी। जोग दे दिया।
कपड़े बदल दिए, बगमा बाणा कर दिया, हाथ में एक टूटी सी कामड़ी लेकर, झोड़ी लेकर कौन गोपीचंद अलग जगाने के लिए चलता है और क्या विचार लगाता है। बोलिया रे पट्टम दे मेरी नारते, अरे माता के आज महल में अलख जगाऊंगा, महल में अलख जगाऊंगा, पट्टम दे मीनार ते लगे, माता के आज महल में अलख जगाऊंगा, महल में अलख जगाऊंगा। होती ठीक बात की जिद नारदन, साधन होता सिद्ध ना, होती ठीक बात की जिद नारदन, साधन होता सिद्ध नार। ओ सब प्रदना के अख्तियार से, सब छोटा दिया से राज मांग के, टुकड़ा खाऊंगा मांग के, टुकड़ा खाऊंगा। पट्टम दे मीनार पे लगे, माता के आज महल में अलख जगाऊंगा, महल में अलख जगाऊंगा। बेरा न धूप छाया का जानू के, बन जा इस काया का, हो बेरा न धूप छाया का जानू के, बन जा इस काया का। ओ सब माया का संसार से धके, काल बड़ी सके आज बाज के, इब कित जाऊंगा बाज के, इब कित जाऊंगा रे। पट्टम दे मीनार पे लगे, माता के आज महल में अलख जगाऊंगा, महल में अलख जगाऊंगा रे। तन की चिंता मिट गई सारी, रहना कोई चीज लागती प्यारी, तन की चिंता मिट गई सारी, ना कोई चीज लागती प्यारी। ईशान्याकारी कर तार से यो, तार बगा दिया ताज शीश पे, लटा बढ़ाऊंगा शीश पे, लटा बढ़ाऊंगा रे। पट्टम दे मीनार पे लगे, माता के आज महल में अलख जगाऊंगा, महल में अलख जगाऊंगा भाई रे। लक्ष्मी चंद बता दे वेद सबने, जाकरड़ाई से दे, लक्ष्मी चंद बता दे वेद सबने, जाकरड़ाई से। ओ बिना भेद और बिना विचार के यो, रखता सबकी लाज लाज करे, जान बचाऊंगा लाज करे, जान बचाऊंगा रे। पट्टम दे मीनार पे लगे, माता के आज महल में अलख जगाऊंगा, महल में अलख जगाऊंगा।
जब गुरु जलंधरनाथ ने गोपीचंद को यह कहा कि छोटी रानी पाटम दे से मां कह के भिक्षा लानी होगी, जब गोपीचंद ने यह कहा कि पाटम दे मेरी नार थे माता कह के आज महल में अलख जगाऊंगा कि गुरुजी जरूर जाऊंगा, हाथ में झोड़ी ले लेता है, अपने महल की सुरती लगाता है। गोपीचंद झोड़ी लेकर के महल के दरवाजे के सामने आके आवाज मारी, आवाज को सुनकर छोटी रानी पाटम दे नीचे आई और भिक्षा लेकर के जिस वक्त रूप देखा गोपीचंद का तो एकदम से कहने लगी, महाराज देख लो ये क्या बात हुई, मैंने उस दिन आपसे कहा था कि सपने के में साजन जोड़ी ठाए दिखा हो, बगमा बना तन में खाकर माए दिखा हो, कि हाँ ठीक है पाटम देत ने बिल्कुल सही बात कही थी, लेकिन जो भगवान ने कर दी वो मंजूर है। अब तो मैं तेरे पास भिक्षा लेने के लिए आया हूं और तू मेरे को भिक्षा दे दे, मैं तेरे को मां के रूप में देखता हूं। न्यू कहने लगी, महाराज आपके मुंह से शब्द शोभा नहीं देते। न्यू कहने लगी, मेरी बात सुन लो। गोपीचंद उसकी बात को सुनता है तो रानी पाटम दे क्या कहने लगी, आनु बोली राज छोड़ करया बगमा बाणा, तन तन में खाक रमाई कना, सपने आली बात देख मेरी बिल्कुल सच्ची पाई कना, राज छोड़ करया बगमा बाणा, तन में खाक रमाई कना, सपने आली बात देख मेरी बिल्कुल साची पाई कना, सपने आली बात देख मेरी बिल्कुल साची पाई कना। कर्म चढ़ा दे, कर्म चढ़ा दे, कर्म गिरा दे, कर्म ते बजियारी से, कर्म ते घोड़ा गद्दी कर्म से, अथी की अंबारी से, कर्म बिगड़ जो जब मानस को टुकड़ा खाना बारी से, राजा होके साधु बन गया कर्मा की गत न्यारी से, कंधे कंबड़े हाथ में जोड़ी, वो कंधे कंबड़े हाथ में जोड़ी, तन सर पे लट्टा बढ़ाई कना, सपने आली बात देख मेरी बिल्कुल साची पाई कना, राज छोड़ कर बगमा बाणा, वो तन में खाक रमाई कना, सपने आली बात देख मेरी बिल्कुल साची पाई कना, सपने आली बात देख मेरी बिल्कुल साची पाई कना। बाहर हो तो क्या कौन राज का, वो कौन राज का मालिक होगा, किसने राज बतावेंगी, 16 रानी 12 कन्या, रो रो रुदन मचाऊंगी, कौन डांट ले चौपन की दब जाल उठ के आवेंगी, पति बेलाई से राजमहल में हमके बंदी लावेंगी, जो बगमा बाणा तारण की, वो बगमा बाणा तारण की लखे
तेरी समझ में आई कना सपने यारी बात देख मेरी बिल्कुल साची पाई रात छोड़ कर बगमा बाड़ा तन में खाक माई सपने यारी बात देख मेरी बिल्कुल साची पाई सपने यारी बात देख मेरी बिल्कुल साची पाई बाहर लगी महाराज आपकी आज तो आंख खुल गई होंगी कम से कम। मैंने उस दिन आपको समझाया था कि हाँ पाटम ने बिल्कुल समझाया था, लेकिन मैंने ये विचार लगाया कि वैसे वीरा की बुद्धि वैसे काम वैसे बात कहने की होती है। मैंने उस बात का कोई भी असर नहीं किया। कौन पाटम दे तीसरी बात में के कहने लगे मेरा सपना ओ मेरा सपना साचा हो गया रे सच्ची राम कहानी थी पहले दीदी बता तेरे थे तुलसी आनी थी जोगलिया था तेरा भवन में कोना अलख जगानी थी होगा तेरा यकी दव झूठिक सती रानी थी तेरे कन्ना के मैं मुंदरा गलरी कन्ना के मैं मुंदरा गलरी दुखे सिर पे लट्ठा बढ़ाई कला सपने यारी बात देख मेरी बिल्कुल साची भाई रात छोड़ कर बगमा बाड़ा तन में खाक माई कना सपने यारी बात देख मेरी बिल्कुल साची भाई कना सपने यारी बात देख मेरी बिल्कुल साची पाई के तारे फिक्र में ओ तारे फिक्र में सुनो पति दी सब कुणबा बेहाल पड़ो राजा शाही कपड़े तारे किस बाणे में खाल पड़ो पति बिना गोरी सुनी जैसे जल बिन सुना ताल पड़ो ईब बता मारा केरा होगा छोड़ कुटुम ने चाल पड़ा लक्ष्मी तन के सपने यारी लक्ष्मी तन के सपने यारी एक सच्ची बात बताई कना सपने यारी बात देख मेरी बिल्कुल साची पाई कना रात छोड़ करा मैं खाकर माई कना सपने यारी बात देख मेरी बिल्कुल साची पाई
तो गोपीचंद के और पाटम दे के दोनों के आपस में जवाब होते हैं। न्यू कहने लगे पाटम दे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। न्यू कहने लगी महाराज जो मैंने कहा वो सुन लिया? कि बिल्कुल सुन लिया। कौन सी बात थी? कि राज छोड़ कर बगमा बाणा तन में खाक रमाई कना, सपने वाली बात देख मेरी बिल्कुल सच्ची पाई कना। न्यू कहने लगा हाँ ठीक है पाटम दे, जो तने कहा वो सच कहे थी, लेकिन अब कोई बात नहीं, अब तो जो कुछ भी गुरु ने कर दिया वो ही बेड़ा पार होगा और मेरे कोई बस की बात नहीं। कौन? वो गोपीचंद अपनी रानी को पाटम दे को समझाता है और पिछली बात याद करता है। तो गोपीचंद क्या करने लगे? ए गो पाटम दे परिरोवनो और दुख लिखा से तेरी तकदीरा में, और गुरु जलंधर नाथ मिले में रड़ गया परम फकीरा में। पाटम दे भरी दुख लिखा तेरी तकदीरा में, गुरु जलंधर नाथ मिले में रड़ गया परम फकीरा में। गुरु जलंधर नाथ मिले में रड़ गया परम फकीरा में। के बिस्तर के बिस्तर पलंग नवारी कर दे खड़ा बिछाने को, खुटी पे जाके जबर लटका दे मकर भी बाड़े उड़ाने को। ये फैल बत्ती सब छोड़ दिए मन से बगमा बाणे का, मेरे आके भिक्षा गाल दिए मैं मंगता मुट्ठी दाने का। आके भिक्षा गाल दिए मैं मंगता मुट्ठी दाने का। तेरा ठाठ बाट सब छोड़ दिए, वे ठाठ बाट सब छोड़ दिए, जो से चले मीरा में। गुरु जलंधर नाथ मिले में रड़ गया परम फकीरा में। पाटम दे परी रोवे माता दुख लिखा तेरी तकदीरा में। गुरु जलंधर नाथ मिले में रड़ गया परम फकीरा में। गुरु जलंधर नाथ मिले में रड़ गया परम फकीरा में। भाई रे हो खट दर्शन आए खट दर्शन जो गी बन के हो दूंगा काम गदाई का। ये तृष्णा सारी छोड़ चलिया खुद प्रेम तजा से ब्याही का। और दुनिया के मैं जोर दिखाऊं काया में बस में रुमाई का। आए पद्म सेन कर पुत्र सू कुछ पढ़ लिवाऊं माई का। आर पद्म सेन का पुत्र सू कुछ पढ़ लिवाऊं माई का। तारा नगरी में
आग बसो मत बैठूंगा गुरु पीरा में, गुरु जलंधर नाथ मिले मैं रण क्या परम फकीरा में। और पट में जे परी रोवे न दुख लेखा तेरी तकदीरा में, गुरु जलंधर नाथ मिले मैं रण क्या परम फकीरा में, गुरु जलंधर नाथ मिले मैं रण क्या परम फकीरा में। और तीर्थ कर लूं ये तीर्थ कर लूं गुणों या तेरी हरिद्वार में नाऊंगा, और फिर आके को गमन करूं लक्ष्मण झोला तक जाऊंगा। और तपोवन मैं जाकर ऋषि यो के दर्शन पाऊंगा। और भोग पत्र कर ग्रहण शास्त्र में कंद फूल फल खाऊंगा। भोग पत्र कर ग्रहण शास्त्र में कंद फूल फल खाऊंगा। और जो कुछ बड़गी आगे जागी, और जो कुछ बड़गी आगे जागी नू मन के पाप कबीरा में, गुरु जलंधर नाथ मिले मैं रण क्या परम फकीरा में। पाट में जे परी रोवे ना दुख लेखा तेरी तकदीरा में, गुरु जलंधर नाथ मिले मैं रण क्या परम फकीरा में, गुरु जलंधर नाथ मिले मैं रण क्या परम फकीरा में। ओहो बेंजुआड़े और सूर्य कसुंबे अरे सूर्य कसुंबे अरे तीर सब आभूषण तर दिए, जानू बिना पति की गोरी से तू निश्चय अमरदार लिए। कम खा कम सो कुड़े दोष बदन कार लिए। काम क्रोध तज ज्ञान बदन से कृष्णा ममता मार लिए। काम क्रोध तज ज्ञान बदन से कृष्णा ममता मार लिए। मत मुट्ठी पर एत गावे मत मुट्ठी पर रेत बगावे तू तजुआरात नगीरा में। गुरु जलंधर नाथ मिले मैं रण क्या परम फकीरा में। पाट में दे परी रोवे न दुख लेखा तेरी तकदीरा में। गुरु जलंधर नाथ मिले मैं रण क्या परम फकीरा में। गुरु जलंधर नाथ मिले मैं रण क्या परम फकीरा में। तो गोपीचंद ने पाटम दे को जो कुछ भी कहा वो पाटम दे ने सुना। ये कहा कि पाटम दे परिरो मत दुख लिखा तेरी तकदीरा में। गुरु जलंधर नाथ मिले मैं रड़ गया परम फकीरा में। भिक्षा लेकर के गोपीचंद अपनी रानी पाटम दे से वापिस कहा गुरु जलंधर नाथ के पास में पहुंच गया।
जाकर के कहने लगा, गुरुजी मैं अपनी रानी से मां कह के भिक्षा ले आया हूं, इसको स्वीकार करो। गुरु जलंधर नाथ ने, भर्तृहरि ने, तमाम जितने चेले थे उन्होंने बड़े प्रसन्न होकर के उस भिक्षा को ग्रहण किया और कहा कि बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट भोजन ले आया। खा के भोजन और बड़े प्रेम से कहने लगे कि अब यहां से चलना चाहिए, यहां रहने का कोई काम नहीं। डेरे कूच कर दिए, वहां से डेरे उठा करके चल पड़े। कहां पहुंच गए कि ढाके बंगाले के गोरे, वहां जाकर डेरे लगा दिए और डेरे लगा करके कहने लगे कि गोपीचंद को बुलाओ। गुरु जलंधर नाथ ने गोपीचंद को बुलाया। कहने लगा, गोपीचंद तू किसी काम के लिए बुलाया बेटे? कि गुरुजी जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। कि यहां तेरी कोई रिश्तेदारी बताते हैं? कि हाँ बिल्कुल है। कौन है? कि मेरी मां जाई बहन चंद्रावल यहां ब्याई हुई है, कि तू चंद्रावल से भी मां कह के भिक्षा लाएगा तो तेरा जोग सफल होगा, वरना तेरा जोग सफल नहीं होगा। कौन? गोपीचंद हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और अपने गुरु जलंधर नाथ से गोपीचंद कितने मीठे शब्दों से समझाता है और क्या कहने लगा, ओए चंद्रावल ते माता के भिक्षा लेनी होगी। ओए जोग सफल हो, जोग सफल हो जब मेरे मुंह ते पूरी बाणी होगी। चंद्रावल माता के भिक्षा लेनी होगी। जोग सफल हो जब मेरे मुंह से पूरी बाणी होगी। चंद्रावल माता के भिक्षा लेनी होगी। बाहर आए सारे परण, आए सारे परण बदलने से ये जो तेरे नेक व्यवहारी योग के कारण पड़ेंगी त्यागी जितनी रिश्तेदारी। माता के कन भीख गाली की तिरुपति व्रता नारी। चंद्रावल ने भी माता कहिए जो सगी बाण से थारी। चंद्रावल ने माता कहिए जो सगी बाण से थारी। वह भी बेटा के भीख गाली दे घड़ी शानी होगी। जोग सफल हो जब मेरे मुंह से पूरी बाणी होगी। चंद्रावल ते माता के भिक्षा लेनी होगी। जोग सफल हो जब मेरे मुंह से पूरी बाणी होगी। बाहर कहने लगा, गुरुजी जो आपने जिक्र किया वो मेरे कानों में आ गया, मैंने सुन लिया। न तो कोई मेरी माता है और न कोई मेरा पिता है, न कोई मेरी बहन है, न कोई चाचा ताऊ है। दूसरी बात में गोपीचंद जवाब देता है तो क्या कहने लगा, तक कोई गोती कोई
ओए कोई गोती कोई नाती को ना, मेरा किससे तभी प्यार नहीं। मात पिता और बहन भाई भी मेरे कोई बिनार नहीं। जी चावे जिते साल गुरु जी, तेरे तो कोई इनकार नहीं। तेरा चित का चिल्ला गोपी चंद से, तेरे के बेतबार नहीं। अये होगा बेड़ा होगा बेड़ा पार, गुरु की सेवा पानी होगी। योग सफल हो जब मेरे मुंह से पूरी वाणी होगी। चल दे रावण ते माता के दक्षा लानी होगी। योग सफल हो जब मेरे मुंह से पूरी वाणी होगी। आए धन भूमि घर काम छूट जा, दुख भी बरना हो से। ऊंच नीच बुरे कर्मात दुखे, और दम डरना हो से। काम क्रोध मद लोभ छोड़ के, और का सरना हो से। सतपथ भावे गुरु की सेवा, पालन करना हो से। न तो यद विचारे यदम बेचारे, न डोले गुरु पार लगानी होगी। योग सफल हो जब मेरे मुंह से पूरी वाणी होगी। कंदे रावण ते माता के दक्षा लानी होगी। योग सफल हो जब मेरे मुंह से पूरी वाणी हो। तो गोपी चंद ने गुरु जलंधर नाथ की बात सुनकर के कहा कि गुरुजी मैं जरूर जाऊंगा और बहन से माता कह के भिक्षा जरूर लाऊंगा। हाथ में झोली लेकर के गोपीचंद कहां बहन के दरवाजे की तरफ सुरती लगाता है। आवाज मारी जाकर के, आवाज सुनकर के कौन बांदी ऊपर से नीचे आई भिक्षा लेकर। कहने लगा कौन है तू? कि मैं रानी चंद्रावल की बांदी। तू रानी चंद्रावल की बांदी है? कि हाँ बांदी, वापस चली जाए इस भिक्षा को लेकर के। मैं तेरे हाथ की भिक्षा बिल्कुल नहीं लूंगा। क्यों, क्या बात है, कौन हो आप? कि मैं गोपीचंद हूं। बांदी तने पहचाना नहीं? तेरे पास तो मैं कई बार आ चुका। नुकने लगी गोपीचंद के हाँ? बिल्कुल नहीं, हमारी रानी का एक भाई है और वो बाबा जी कि हाँ बिल्कुल मैं बाबा जी हूं और गोपीचंद हूं। जा चली जा, जाकर के कह बहन से कि तेरा भाई गोपीचंद दरवाजे पर खड़ा है। नो कहने लगी कि ऐसे इल्जाम मत ना लगावे। मैं जाकर के अपनी रानी से बिल्कुल नहीं कह सकती कि मैं ठीक कहता हूं। बुरी भली बातें भी कही। गोपीचंद ने वो भी बात सुनी, लेकिन कौन? वो चंद्रावल की बांदी भिक्षा जब नहीं ली गोपीचंद ने, वापिस जाती है। जाकर के कहने लगी रानी जी क्या कहूं, कुछ कहे बगैर रहा भी नहीं जाता और कुछ कहा भी नहीं जाता। क्या बात है बांदी? के नीचे एक साधु खड़ा है। मैं भिक्षा लेकर के गई थी, साधु ने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और ये कहा कि मैं गोपीचंद हूं। गोपीचंद का नाम सुना, चंद्रावल कहने लगी बांदी तेरी शरीर के ऊपर खाल नहीं छोड़ूंगी। कोड़ा लेकर के 5-4 कोड़े पाड़े। नु कहने लगी रानी मार। ठीक है, मैं मार खेने के लिए तैयार हूं। कौन? वो चंद्रावल हाथ में भिक्षा लेकर के, थाल जैसे कि राजा के यहाँ रस्म रिवाज है, और भिक्षा लेकर नीचे आती है। आकर के देखा बाबा जी खड़ा है। नु कहने लगी कौन है तू? नु कहने लगे हे चंद्रावले तने पहचाना नहीं बहन? नु कहने लगी पहचाना नहीं? कि हाँ। कौन है? कि मैं गोपीचंद हूं। कि मैं तेरे से पूछती हूं तू गोपीचंद है सच तो मैं जो कुछ भी पूछना चाहूंगी तमाम हाल तने बताना पड़ेगा कि बिल्कुल अपने परिवार के हिसाब में
मामा, नाना, चाचा, ताऊ, जिसका भी नाम पूछेगी तो मैं बताने के लिए तैयार हूं। कौन? चंद्रावल नाम पूछती है तमाम सारे भेद को, और गोपीचंद उसका जवाब देता है। तो क्या करने लगे दोनों आपस में मिलने। क्यों कर बाण लगूं तेरी, तू क्यों कर से माजाया वीर। गोपीचंद से नाम मेरा और धारा नगरी जन्म जगीर। क्यों कर बाणे लगूं तेरी, तू कर से माजाया वीर। गोपीचंद से नाम मेरा और धारा नगरी जन्म जगीर। कर बाणे लगूं तेरी तोरे, क्यों कर से माजाया वीर। गोपीचंद से नाम मेरा और धारा नगरी जन्म जगीर। भाई रे के सेना में मेरी माता का किसके संग परणाई थी। मेरी माता में ना वती है पिता पद्म सेन के ब्याई थी। नाम बता दे दादी का, कोई किसके साथ सगाई थी। दादी कमला जे थी दादा, पृथ्वी पर संग ब्याई थी। क्यों करे कटके लगी सत्संग की, छोड़ दिया कुंबे का सिर। सतगुरु जी की कृपा तयो लाग्या मेरे ज्ञान का तीर। क्यों करे बाणे लगूं तेरी, क्यों करे से मजाया नीर। गोपीचंद से नाम मेरा होरे, धारा नगरी जन्म जगीर। भाई रे बनाना का नाम बता दे, बनाना का नाम बता दे तू, करके ठीक ठिकाने जाने। नाना इंद्रे सैन से मेरा जाने सारा जगत दिहाने। मामा का भी नाम बता दे, जब तन बाई लूंगी माने। मामा खासे बरतरी मेरा कंगला रानी सुंदर शान। छोटे मम्मा मम्मी का, वो छोटे मम्मा मम्मी का तू नाम बता दे। परम फकीर कल्याण विक्रम की रानी से, परिया के से तस्वीर। चुप कर बाणे लगूं तेरी तू, चुप कर से मजाया वीर। गोपीचंद से नाम मेरा योरे, तारा नगरी जन्म जगी। भाई रे भाई
अरे साच माच तू, अरे साच माच तू गोपी चंद से किस तरिया घर बार तजो जननी माने जोग जवाया नू मन गरबार तजो 16 रानी 12 कन्या क्यों कुण बे का प्यार तजो ए थोड़ी अमीरी ले फकीरी सब झगड़ा बेकार तजो सूरत पचारे ले भाई की सूरत पचारे ले भाई की पढ़ने लगे नैन से नीरे मोड़ी थी दो बोली बना मत रोवदर दिले में धीरे चुप कर बाने लगो तेरी तू चुप कर से मदाया बीरे गोपी चल से नाम मेरा योरे तारा नगरी जन्म भजी बाहरे चुप करे दर लूं धीर बता होए चुप करे दर लूं धीर बता होया चौगरे दिन गोरियां देर मैं सतगुरु की रहूं शरण में छोड़वान भाई की मेरे तारा नगरी राज छोड़ के जपता दी कुटुम पे गेर लक्ष्मी चल दे चलिया आया भाई उनकी राव सुने गाटेर जाल बुझ के गोपी चल वे जाल बुझ के गोपी चल तू आपे फोड़ ले तकदीर फुटी न तक वीर होलिया बना मेरा अमर शरीर चुपर बाने लगो तेरी तू चुपर से मदाया वीर गोपी चल से नाम मेरा योरे तारा नगरी जन्म और अब सोनोटोन का पैगाम आप सभी श्रोताओं के नाम अनेक भाषाओं में अपने मनपसंद गीत, लोकगीत, भजन, कव्वालियों और हंसने गुदगुदाने वाले सोनोटोन प्री रिकॉर्डेड कैसेट्स ही खरीदिए। घटिया क्वालिटी के डुप्लीकेट कैसेट्स आपके कैसेट डेक और टेप रिकॉर्डर के लिए खतरनाक हैं। ओरिजिनल सोनोटोन प्री रिकॉर्डेड कैसेट्स खरीदने से पहले सोनोटोन का ट्रेडमार्क जरूर देखिए।